गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग ट्रायंगल्स का पार्ट 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 7.51 यानी इस फिगर में पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये ग्रेटर है दोस्त पी क्यू से, ठीक है ना। एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, और दोस्त ये पी एस हमारा एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो प्रूव दैट एंगल पी एस आर यानी ये एंगल इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, यानी इस एंगल से दोस्त ये ग्रेटर है, ठीक है ना, ये बड़ा है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सिंस इट इज गिवन दैट ये पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, ठीक है ना दोस्त, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सो एंगल क्यू पी एस बराबर एंगल एस पी आर, ठीक है ना। तो यानी ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब दे रहा है चूँकि कि ये पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, नाउ पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये पी आर हमारा ग्रेटर देन पी क्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि सो एंगल क्यू ये ग्रेटर हो जाएगा एंगल आर से, क्योंकि दोस्त हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो साइड बड़ा होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ लिख लेंगे कि एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड बड़ा है जो साइड, तो उसका अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है दोस्त। और अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होगा, ठीक है दोस्त। तो एंगल क्यू ग्रेटर हो देन एंगल आर, यानी एंगल क्यू बड़ा हो जाएगा आर से। और दोस्त अगर हम क्यू में अगर ये एंगल जोड़ें, देखिए दोस्त, तो अगर दोस्त नाउ एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस, तो ये भी ऑलरेडी ग्रेटर हो जाएगा एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस। तो दोस्त अगर देखिए अब चूँकि दोनों ये एंगल बराबर हैं, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी ये ग्रेटर होगा क्यू पी एस, ठीक है ना। ये क्यू पी एस बराबर एस पी आर है, हमारा दोनों एंगल बराबर है और क्यू हमारा ग्रेटर है, तो दोनों एंगल हम बराबर ऐड कर रहे हैं, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे कि चूँकि एंगल क्यू पी एस बराबर एंगल एस पी आर, ये दोनों एंगल बराबर है तो हम सेम अमाउंट दोनों में ऐड कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो अब अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करें तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर हम दोस्त इस एंगल को और इस एंगल को हम ऐड कर रहे हैं तो ये हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्त कि देखिए Q प्लस क्यू पी एस, तो इस एंगल को और इस एंगल को ऐड में हम इसको लिख सकते हैं एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल, और R में दोस्त अगर हम इसको ऐड करें तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त, यानी एंगल पी एस क्यू। तो ये लिख लेंगे कि बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी,
ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है दोस्त, ठीक है ना। तो अगर इस एंगल की बात करें तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। उसी तरह से ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है ईस्ट एंगल में, यानी इस एंगल को और इस एंगल को सम कर दें तो हमारा ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दोस्त पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया, तो प्रूव्ड, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यानी बोल रहा है कि कोई पॉइंट ए से बहुत सारा लाइन सेगमेंट हम अगर किसी लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं तो दोस्त जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है ए बी, जो परपेंडिकुलर बना रहा है इस लाइन के द्वारा, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगा, ठीक है दोस्त। तो लेट ए बी द पॉइंट फ्रॉम विच मैनी लाइन्स ड्रॉन ऑन लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो हमने माना कि पी क्यू हमारा कोई लाइन है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे दोस्त इस पे बहुत सारा लाइन सेगमेंट हम ड्रॉन कर रहे हैं, पॉइंट ए से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी इज़ द परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो दोस्त ए बी हमने एक ऐसा लाइन सेगमेंट हमें मिला जो दोस्त पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसे हमें प्रूव करना है कि ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट लाइन, यानी ए बी हमारा जो है ये शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, सेगमेंट। यानी जितना ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया पॉइंट ए से, तो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर हम ट्रायंगल ए बी क्यू की बात करें, ठीक है दोस्त, तो प्रूफ, अगर हम प्रूफ की बात करें तो दोस्त अब हम अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त, इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं दोस्त, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल्स सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्त। अब चूंकि b बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल a प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल q बराबर 180 डिग्री। तो दोस्त एंगल a प्लस एंगल q बराबर, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है दोस्त, यानी 90 डिग्री। तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो एंगल का सम 90 के बराबर हो रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल के मतलब ये दोनों का सम 90 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है दोस्त। तो यानी एंगल ए प्लस एंगल क्यू, तो ये दोस्त बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, तो ये दोनों का सम एंगल बी के बराबर हो रहा है। दोनों से हमें ये कंक्लूजन मिलेगा दोस्त। तो सो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए, ठीक है दोस्त, एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल क्यू, ठीक है दोस्त। यानी एंगल बी ए से भी ग्रेटर होगा और एंगल क्यू से भी ग्रेटर होगा, ठीक है दोस्त। तो हेयर एंगल ए एंड एंगल क्यू विल बी एक्यूट एंगल्स, ठीक है दोस्त। तो दोस्त जब ये दोनों एक्यूट एंगल होगा तो ये बी हमेशा दोनों एंगल से बड़ा होगा, ठीक है। तो दोस्त हम लिख सकते हैं कि ए क्यू ग्रेटर दैन बी क्यू,
ठीक है दोस्त। अगर हमारा बी एंगल ए से ग्रेटर है तो इसका अपोजिट साइड भी तो ग्रेटर हो जाएगा इसके अपोजिट साइड से, ठीक है दोस्त। और इसी तरह से हम इसको भी लिख लेंगे कि ए क्यू ग्रेटर दैन ए बी, ठीक है दोस्त। और यहाँ लिख लेंगे कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में लार्जर एंगल का ऑपोजिट साइड भी लार्जर होता है, ठीक है दोस्त। तो ए क्यू ग्रेटर देन ए बी, तो हम यहाँ देख रहे हैं दोस्त कि ए क्यू हमारा ए बी से बड़ा है। और ए क्यू क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का ऑपोजिट एंगल उसका हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस तो ऑलरेडी बड़ा ही होता है। तो हेयर ए क्यू इज द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारा ए क्यू क्या है, यहाँ हाइपोटेनस भी है, ठीक है दोस्त। तो ए क्यू बड़ा है ए बी से, यानी ए बी क्या है, शॉर्टेस्ट लाइन है। सो हम बोल सकते हैं कि सो वी कैन से दैट कि ए बी इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट देन ए क्यू, ठीक है दोस्त। यानी ए क्यू से हमारा ए बी स्मॉल है, शॉर्टेस्ट लाइन है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अगर हम कोई भी अगर लाइन सेगमेंट ले लें, कोई भी लाइन सेगमेंट, तो सभी वो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और इस तरह से ए बी हमारा सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा। तो दोस्त यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम किसी भी केस में बात करेंगे तो ये भी हमारा शॉर्टेस्ट लाइन होगा। तो इसलिए दोस्त यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ए बी सी हमारा कोई एक ट्रायंगल है। लोकेट ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी बोल रहा है कि दोस्त इस ट्रायंगल के अंदर में एक ऐसा पॉइंट हमें लोकेट करना है, एक ऐसा वो पॉइंट लोकेट करना है जिसका डिस्टेंस हर वर्टिसेस से दोस्त सेम हो, ठीक है ना। यानी दोस्त ए ओ बराबर बी ओ बराबर ओ सी हो, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ये हर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर होता तो ये हर डिस्टेंस इसका 2 सेंटीमीटर होता, ठीक है ना। यानी ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी। तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है दोस्त पॉइंट ओ, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। यानी कहने का मतलब अगर हम इसको सेंटर मान के दोस्त और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा सर्कल ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसलिए इस सेंटर को हम बोलते हैं दोस्त सरकम सेंटर, ठीक है ना। तो ये हमें निकालना है। तो दोस्त सरकम सेंटर निकालने के लिए देखिए अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा। तो दोस्त जब भी सरकम सेंटर की बात करेगा, ठीक है ना, यानी ये वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल करने की बात करेगा, ठीक है ना। तो हमेशा हम साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। यानी दोस्त AC का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त इसको जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम करेंगे तो ये जैसे हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त AB का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से दोस्त BC का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे।
और ये तीनों जिस पॉइंट पे मिलता है दोस्त, तो वही हमारा इस ट्रेंगल का सरकम सेंटर होता है दोस्त। इसी को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, यानी इस सेंटर से दोस्त ये ए का डिस्टेंस, इसी सेंटर से दोस्त ये सी का डिस्टेंस, इसी सरकम सेंटर से दोस्त ये बी का यानी वर्टेक्स बी का ये डिस्टेंस, सब इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो दोस्त अगर इसके जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त, ये साइड हो गया हमारा, ये एंगल और ये साइड दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है ना, और इसके बराबर हमारा ये हो गया। ठीक है ना, चूँकि ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल में दोस्त, एक ट्रायंगल का दो साइड, ठीक है ना, यानी ये साइड तो दोनों में कॉमन हो गया हमारा, तो ये साइड देखिए दोस्त, ये साइड हमारा कॉमन हो गया, ये 90 तो ये भी 90, चूँकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और दोस्त इसके बराबर ये साइड है, हमने बाइसेक्ट किया है इसको, तो एक ट्रायंगल का दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोस्त दो साइड और बीच के एंगल के बराबर हो गया। तो यानी दोस्त बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तो दोस्त ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएगा, तो ए ओ बराबर ओ सी, तो हमें तो ये मिल गया कि ए ओ बराबर ओ सी। ठीक है ना। सिमिलरली अगर दोस्त इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो वही होगा। देखिए ये साइड के बराबर ये साइड हो गया हमारा, ये 90 तो ये भी हमारा 90, चूँकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और दोस्त ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोस्त दो साइड और बीच के एंगल के बराबर है, यानी एस ए एस से, यानी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से बाई सी पी सी टी हमारा ए ओ बराबर ओ बी, तो ये भी तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो हमने क्या देखा कि ए ओ बराबर ओ सी और ए ओ बराबर ओ बी, तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी। तो यानी इसके जस्टिफिकेशन हमने कर दिया आपके समझने के लिए। तो यानी दोस्त अगर ये सभी साइड बराबर हैं, तो अगर हम इसको सेंटर मान के अगर सर्कल खींचें तो ये हमारा सब रेडियस हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, और इस तरह से हमारा ये दोस्त एक हमारा ये सर्कल ऐसे आ जाएगा इसके चारों तरफ। ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं, इस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल, और दोस्त इस सेंटर को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है दोस्त। तो जब भी हम साइड का अगर बाइसेक्टर लेंगे, साइड का बाइसेक्टर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? सरकम सेंटर। जब हम एंगल का बाइसेक्टर लेंगे तो हमें मिलेगा दोस्त इन सेंटर। ठीक है ना। तो इस तरह से यही बोल रहा है। तो ये पॉइंट ऐसा मिला दोस्त कि इसे हर वर्टिसेज का डिस्टेंस बराबर है, यानी इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक है ना। अब दोस्त अगर इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल लोकेट ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब दोस्त बोल रहा है कि अगर हमारा कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो अगर हमारा कोई एक ट्रायंगल है तो इसमें जैसे अगर हम बोलें ए बी सी, एक हमारा ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें एक ऐसा पॉइंट हमें चूज करना है, लेना है कि इसका डिस्टेंस हर साइड से दोस्त, हर साइड से इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, इक्वल होना चाहिए, यानी यहाँ 90 होना चाहिए, तभी ये डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट से। अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो दोस्त 90 बनना चाहिए। ठीक है ना। तो ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस सब बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। और इसी पॉइंट को दोस्त हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, क्योंकि दोस्त अगर ये भी एक सेंटर हुआ, अगर यहाँ से दोस्त सर्कल हम ड्रॉ करें
तो हमारा एक सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा आर, और ये हर जगह बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम दोस्त बोलते हैं इसको इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको ड्रॉ करने के लिए इसका भी एक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। देखिए दोस्त, अब इसमें हमने सरकम सेंटर के लिए तो साइड को बाइसेक्ट किया, लेकिन दोस्त इन सेंटर के लिए अब हम एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और एंगल बाइसेक्टर तीनों जहाँ एक दूसरे से जिस पॉइंट पे मिलते हैं, तो यही पॉइंट दोस्त इस ट्रायंगल का इन सेंटर होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ से दोस्त अगर हर साइड का डिस्टेंस देखें तो ये सभी कितना होगा दोस्त, इक्वल होगा, यानी ये तीनों साइड का लेंथ बराबर होगा, ठीक है ना। तो दोस्त ये बोल रहा है कि ये पॉइंट हमें पता करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ये इसका, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर जैसे कि हमने कंपास के हेल्प से दोस्त इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से ये हमारा कटिंग यहाँ आएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ से होगा, पास होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर दोस्त ऐसे कटिंग होगा और इस तरह से ये पास होगा, ठीक है ना। और तीनों एंगल बाइसेक्टर दोस्त पॉइंट ओ पे मीट करेंगे, तो ये हमारा दोस्त पॉइंट इन सेंटर होगा, यानी यहाँ से इसका हर डिस्टेंस इक्वल होगा। ये 90 हमने ये किया है, ये 90 है, ठीक है दोस्त, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि किसी भी पॉइंट से अगर हम इसका डिस्टेंस कहें इस पॉइंट से, तो हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ से ये इसका डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा 90 है। तो किसी भी दोस्त ट्रायंगल में अगर बोल रहा है कि साइड से इक्वी डिस्टेंस के लिए कोई ऐसा पॉइंट आप चूज कीजिए, तो हम उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। और जिस पॉइंट पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं दोस्त, तो वो पॉइंट हमारा दोस्त इन सेंटर होता है, ठीक है दोस्त। और यहाँ से दोस्त अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये हमारा सर्कल आराम से यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सर्कल का दोस्त इन सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्त इसके अगर हम जस्टिफिकेशन की बात करें तो ये हमें ये 90 है, क्योंकि ये डिस्टेंस होगा यहाँ से, तो हम परपेंडिकुलर यहाँ से मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ये 90 होगा, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, ओके। तो दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये इसके बराबर हो गया, और ये साइड दोनों में कॉमन हो गया, और ये एंगल, ठीक है दोस्त, और ये एंगल 90 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही होगा, तो 90। तो दोस्त एक ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी दोस्त, यानी एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल के दोस्त दो एंगल और एक साइड के बराबर हो गया। तो इस तरह से दोनों हमारा ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो दोस्त ये साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो दोस्त यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो इस एंगल के बराबर ये एंगल, और ये चूँकि 90 होगा, हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो 90 होगा ही किसी पॉइंट से। अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो 90 होता है, तो ये 90, ठीक है दोस्त, और ये 90, और ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल अगर हम बोलें तो दोस्त डी बी ओ ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल हमारा दोस्त। अगर हम इसको एफ मान लें तो एफ बी ओ, ठीक है ना, एफ बी ओ, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो इस तरह से डी ओ बराबर ओ बी, ओ एफ, डी ओ बराबर ओ एफ, ठीक है ना। तो यानी इस साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा बाई सिपिसिटी,
ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस साइड के बराबर ये साइड हो गया और ये साइड के बराबर हमारा ये साइड मिल गया है। तो हम बोल सकते हैं दोस्त कि डी ओ बराबर ओ ई बराबर ओ एफ, ठीक है ना। यानी ये ऐसा पॉइंट मिला हमें जहाँ से हर डिस्टेंस दोस्त बराबर है, ठीक है ना। तो यही इस ट्रायंगल का दोस्त इन सेंटर होगा, ठीक है ना दोस्त। अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें एक सर्कल तो हम आराम से एक सर्कल दोस्त यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर इन सेंटर ड्रॉ करना है तो दोस्त एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे और उस एंगल बाइसेक्टर को आगे बढ़ाएंगे और वो जहाँ तीनों एक दूसरे से मिलेंगे तो वो पॉइंट दोस्त इन सेंटर होता है इस ट्रायंगल का, ठीक है ना। और जब दोस्त साइड का हम बाइसेक्टर करते हैं तो वो हमारा सर्कम सेंटर होता है, यानी वर्टिसेस से उसका डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यही पॉइंट बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट लीजिए कि हर साइड से वहाँ डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए दोस्त, ये बोल रहा है कि इन ए ह्यूज पार्क पीपुल आर कंसंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स, यानी पीपुल 3 पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हैं। वेयर देयर आर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रेन। तो ए पॉइंट पे दोस्त स्लाइड्स और स्विंग्स हैं, बी पॉइंट पे बहुत सारे लेक्स हैं तो यहाँ पीपल्स हैं, और दोस्त पॉइंट सी पे एग्जिट इसका है और पार्किंग है, ठीक है दोस्त। यानी 3 पॉइंट है, ओके। और बी नियर विच ए मैन मेड लेक इज सिचुएटेड, बी पे लेक सिचुएटेड है और सी पे बोला है विच इज नियर टू लार्ज पार्किंग एंड एग्जिट, और यहाँ पे लार्ज पार्किंग और एग्जिट है। वेयर शुड बी आइसक्रीम पार्लर बी सेट अप सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन अप्रोच इट। तो बोल रहा है कि एक हमें आइसक्रीम पार्लर यहाँ पे सिचुएटेड करना है, तो कहाँ पे सिचुएटेड करें कि हर जगह से लोग आ सकें। यानी कहने का मतलब ये बोल रहा है कि तीनों वर्टेक्स से यानी तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ से तीनों जगह से लोग आसानी से आ कर के और आइसक्रीम ले सकें। तो यानी तीनों हमारा ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो इसमें फर्स्ट वाला ही कंसेप्ट लगेगा कि अगर हम इसको दोस्त ज्वाइन कर दें ए बी, फिर ए सी को ज्वाइन कर दें, फिर बी सी को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है ना, तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा। और इसमें पॉइंट ऐसा हमें लेना है, यानी सर्कम सेंटर लेना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्त। ऐसा सर्कम सेंटर लेना होगा कि हर वर्टिसेस का डिस्टेंस वहाँ से सेम हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो हर वर्टिसेस, ठीक है दोस्त। तो हमने वही सर्कम सेंटर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही हमें करना पड़ेगा, यानी साइड का बाइसेक्टर ले लेंगे तो एंगल से इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए दोस्त, हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर ले लेंगे, साइड का बाइसेक्टर ले लेंगे, ठीक है ना। हमने ए बी सी को ज्वाइन कर दिया और इस साइड को दोस्त साइड का बाइसेक्टर ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये साइड का जो हम बाइसेक्टर ले लेंगे तो इस तरह से ये तीनों बाइसेक्टर दोस्त पॉइंट ओ पे मिलेगा, ठीक है ना। और जब ये तीनों पॉइंट ओ पे मिलेगा तो यहाँ से दोस्त हर वर्टिसेस इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है ना। ये हर वर्टिसेस दोस्त इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्कम सेंटर होगा और इस तरह से ये सर्कम सेंटर होगा और यहाँ से हर वर्टिसेज हमारा इक्वी डिस्टेंस पे होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से दोस्त अगर हम इसको रेडियस मान लें, ठीक है, तो अगर रेडियस मान के अगर हम ड्रॉ करें एक सर्कल तो हम आराम से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आर, ठीक है। तो इस तरह से एक हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा पॉइंट है जहाँ से तीनों जगह से इक्वी डिस्टेंस पे ये सिचुएटेड रहेगा ओ। तो यहाँ पे हम आइसक्रीम पार्लर सिचुएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, पॉइंट ओ पे। यानी हम लिख सकते हैं कि पॉइंट ओ इज़ द
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस ए बी एंड सी, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दोस्त इसमें बोल रहा है कि कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोलीस सी फिगर 7.5312 बाई फिलिंग देम with as many equilateral triangle of side 1 centimeter as you can. Count the number of triangles in each case which has more triangles. यानी दोस्त यहाँ पे दो शेप दिया हुआ है, एक हमारा हेक्सागोनल है, ये रेगुलर हेक्सागोनल है क्योंकि सभी साइड इसका बराबर है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त और दूसरे में एक स्टार दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि आप कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और इसमें हमें फिल करना है, यानी छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड 1 1 और 1 सेंटीमीटर हो, तो इसमें हमें फिल करना है। तो कितना हम फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कितना इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, तो हमें ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये साइड से और इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है दोस्त। और दोस्त रेगुलर हेक्सागोन में अगर हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो ये अंदर का भी सभी साइड बराबर होता है, यानी 5 सेंटीमीटर ये भी होता है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमने इसको बना लिया, देखिए यहाँ पे तो हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्त, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें तो देखिए दोस्त, तो अगर हम टोटल एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल फिगर, ठीक है दोस्त, अगर ये रेगुलर हेक्सागोनल फिगर का हम एरिया निकालें तो दोस्त अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। यानी अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उससे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा, यानी 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो यानी दोस्त ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू 25, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि हम इसमें एक सेंटीमीटर साइड वाला कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल फिल कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्त। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो देखिए दोस्त, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है दोस्त, ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा, इसका अगर हम एरिया निकालें तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी √3/4, ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्त ये टोटल एरिया हमें निकल गया इतना, यानी 6 इंटू √3/4 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक अगर
ट्रेंगल का एरिया हमें मिल गया √3/4 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है। तो दोस्त टोटल नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 1 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, तो ये टोटल एरिया में हम इस एरिया से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना दोस्त। यानी दोस्त टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है दोस्त, ट्रायंगल्स हुज साइड इज 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा दोस्त 6 इंटू √3/4 इंटू 525, ठीक है दोस्त, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा √3/4, ठीक है दोस्त। यानी हम क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड कर देंगे, ये वाला से इसमें हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 6 इंटू √3/4 इंटू 25 इंटू 4/√3, अब ये इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है ना दोस्त, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो। और अब दोस्त कटा लेंगे तो ठीक है, तो ये हमारा कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 150। तो यानी 150 ट्रायंगल्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एक एक सेंटीमीटर साइड वाले दोस्त, एक सेंटीमीटर साइड वाले कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, तो 150, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अब अगर हम इसके सेकेंड फिगर की बात करें तो इसके अपोजिट वर्टिसेस को भी हमने ज्वाइन कर दिया दोस्त। तो इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया, और इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि इस स्टार में दोस्त कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है। तो देखिए दोस्त 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12, ठीक है दोस्त। यानी 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है इसमें, जिसका हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है दोस्त। यानी सब साइड इसका दोस्त 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दोस्त यहाँ भी सब 5 है। तो दोस्त अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ स्टार्स बराबर, तो देखिए दोस्त एरिया ऑफ स्टार्स बराबर 12 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दोस्त एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इसका टोटल एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। यानी हर एक का साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी दोस्त ये हो जाएगा हमारा 4×3 12, यानी 3√3 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्त बोल रहा है कि इसमें हम 1 सेंटीमीटर साइड वाला कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें फिल कर सकते हैं। तो दोस्त ये टोटल एरिया निकल गया, और अगर हम ये स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के और इसमें अगर डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ हमारा स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल जाएगा। यानी दोस्त अगर हम इसके एरिया की बात करें तो देखिए दोस्त एरिया ऑफ स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा √3/4 इंटू 1 स्क्वायर, यानी √3/4, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्त। अब अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो ये हो जाएगा, यानी ये एरिया में दोस्त हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो यानी हम लिख लें दोस्त कि हेयर total number of small equilateral triangles, तो ये हो जाएगा दोस्त एरिया ऑफ स्टार डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ
वन स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, यानी टोटल एरिया ऑफ स्टार में अगर डिवाइड कर दें तो हमारा निकल जाएगा। यानी दोस्त ये हमारा टोटल आया है, देखिए 3√3 इंटू 25। तो देखिए दोस्त 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाई √3/4 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए दोस्त ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 दोस्त ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 25 इंटू 4 यानी 300 ट्रायंगल्स। ठीक है ना दोस्त, यानी 300 स्मॉल ट्रायंगल्स। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 300 स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है दोस्त, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हमने यही देखा कि हमारा ये रेगुलर हेक्सागोन में दोस्त ये हमारा ट्रायंगल आया था 150 ट्रायंगल्स, जबकि दोस्त हमारा इस सेकेंड पार्ट में दोस्त आ गया हमारा 300 स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।